स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फूड लाइसेंस के बारे में कि आप फूड लाइसेंस किस तरीके से बना सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा FSSAI, उसके बाद फोस्कोस, ये आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है फोस्कोस FSSAI, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आप अगर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे बिजनेस के टाइप दिख जाएगा, काइंड ऑफ बिजनेस दिख जाएगा, बिजनेस के प्रकार दिख जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वो दिख जाएगा, और कितना फीस है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। बाकी अप्लाई करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे अप्लाई और न्यू लाइसेंस लेस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अगर जनरल आपका बिजनेस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेलवे स्टेशन पे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हमारे जनरल है, सिंपली जनरल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। इस पेज पे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट में है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेयरी यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहीं स्लॉटरिंग यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे डेयरी यूनिट्स वाला है हमारा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो 500 लीटर पर डे का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 500 से ऊपर का है 500, 1 से 50,000 लीटर पर डे का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर देन 50,000 लीटर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अप टू 500 लीटर पर डे तक का है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चाहे आपका 200 लीटर पर डे हो या जो भी है, यानी 500 लीटर पर डे से कम होना चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जो भी आपका बिजनेस है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस का प्रकार है उस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। तो हमारा डेली यूनिट्स वाला है तो उस पर हमने क्लिक कर लिया है। इस पेज पे नीचे की तरफ आएंगे, सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, क्लिक यहाँ पे कर देंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है फॉर्म ए। यहाँ पे नाम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डाल सकते हो या जो कंपनी है तो उस केस में कंपनी का नाम डाल दीजिए। वहीं एप्लीकेंट अगर तो जिसका वो प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे डेयरी है जो जिसका भी बिजनेस है, तो जो इस काम को करता है जिसका व्यापार है तो उसका नाम यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद डिजिग्नेशन इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोपराइटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर्स है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो काइंड ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चर, डेयरी यूनिट्स आ गए। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर विलेज में है तो हाउस नंबर एंड विलेज का नाम डाल दीजिएगा। वहीं अगर सिटी में हो तो फ्लैट, फ्लैट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिटी भी यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर आप एड्रेस डाल लीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब डिवीज़न कौन सा है, तो जो भी सब डिवीज़न वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी सेक्टर वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिएगा, यहाँ पे नियर बाई जो जगह है वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे पेन नंबर डाल दीजिए अगर अवेलेबल है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और ऊपर और नीचे का एड्रेस अगर सेम है तो यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेमिसेस एड्रेस जहाँ पे बिजनेस वो अगर सेम है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिए। तो यहाँ पे तो बिजनेस का एड्रेस डल जाएगा जहाँ पे व्यापार होता है, तो जहाँ पे भी बिजनेस है तो उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डल जाएगा। और अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर नीचे का एड्रेस सेम हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये बाकी ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे भी स्टार मार्क हो रखा है तो ये चीज़ मैंडेटरी, ये आपको डालनी हो। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है तो ये चीज़ें मैंडेटरी, इनको आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल लीजिएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको बता ही दिया है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, और ये जो है इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, या अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दीजिए। तो जो आपने डिटेल डाली है, अगर आपने अपनी ही डाली है तो उस केस में तो अपना नाम डाल दीजिएगा। अगर किसी दूसरे बंदे की डाली है तो उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है, कॉन्टैक्ट डिटेल डाली है। बाकी यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो बिजनेस है ये, यानी आप कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए। तो 1 साल के लिए करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 5 साल के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जितने साल के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस किस कैटेगरी के अंदर ये आता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स वाला है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मिल्क एंड डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जो भी है बिजनेस वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरर है, रीलेबलर है या रीपैकर है। तो मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रीलेबलर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रीपैकर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सेव एंड ऐड पे। तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि गोट मिल्क है, बफेलो मिल्क है, काउ मिल्क है, बकरी का दूध है या भैंस का दूध है या गाय का दूध है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का दूध है तो वो जिस का दूध मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिस का दूध का बिजनेस है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर सिर्फ भैंस का दूध है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अगर गाय का भी है तो यहाँ पे क्लिक, इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर देते। अब सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। इस तरीके से अगर दूसरा भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 ऐड हो गए हैं, तो ये बफेलो का भी और गाय का भी, तो यहाँ पे इसलिए 2 दिखा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एफ एस एम नंबर डाल दीजिए अगर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सिंपली ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ मत डालिएगा इसमें उस केस में। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए, कब बिजनेस कितना टाइम हो गया है वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, तो डेट मंथ ईयर यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ वाटर, तो पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर है, नॉट एप्लीकेबल है। तो पब्लिक पे हम क्लिक कर देंगे, तो अगर प्राइवेट है प्राइवेट पे क्लिक करें तो अपने अकॉर्डिंग आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक यूज होती है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं होती है सिंपली नो पे क्लिक कीजिएगा। ये डिटेल डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 ऑफ 2 पर्सन इज मैंडेटरी, तो इसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है और उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। कोई एक डिटेल तो आपको डालनी ही होगी। यहाँ में लिखा हुआ है क्लियरली एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ईमेल / मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिएगा, यहाँ पे सेकेंडरी के डाल दीजिए। अगर आप सिंपली एक की ही डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे कि सेल्फ है या रिलेटिव। आप अपनी ही डिटेल डाल रहे हो या रिलेटिव की डाल रहे हो। तो अगर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो उस केस में यहाँ पे क्लिक करके सेल्फ पे क्लिक कर दीजिए। अगर रिलेटिव का डाल रहे हो तो यहाँ पे
क्लिक करके रिलेटिव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिलोंग्स टू, ये आपकी अपनी ही डिटेल डाल रहे हो या रिलेटिव की डाल रहे हो, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल है उनको आप डाल सकते हो। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल अगर नहीं डालना चाहते तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी दिख जाएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनाना है पासवर्ड आपको। इस तरीके से पासवर्ड आप बना लीजिएगा। जो भी पासवर्ड बना रहे हो आप, उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करैक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मोहन नाम है तो स्टार्टिंग का एम कैपिटल में कर लेंगे, बाकी का स्मॉल में। उसके बाद स्पेशल करैक्टर ऐड कर लेंगे और 2024। इसकी जगह बर्थ ईयर भी आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जो भी पासवर्ड बना रहे हो उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करैक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये हमने पासवर्ड बना लिया है, इसको वहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड बना के डाल दीजिएगा। जो यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे सेम वही आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल लीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी चला गया, वेरिफिकेशन कोड चला गया है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपके मोबाइल पे भी चला गया है और ईमेल पे भी चला गया है, तो वो आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नीचे मेंशन भी हुआ है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा आपका, तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आप डाल लीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है यूजर साइन अप सक्सेसफुली, यू हैव रजिस्टर्ड विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज ए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी होगा। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी आप अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट, उसका साइज 5 MB या 5 MB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, साइन उस पर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आईडी प्रूफ की बात करें तो क्लिक यहाँ पे आप करोगे, काफ़ी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, पासबुक, फ्रीडम फाइटर आईडी कार्ड, डिपार्टमेंट आईडी, आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, राशन कार्ड, काफ़ी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो जैसे आधार कार्ड हम अपलोड करेंगे तो आधार कार्ड क्लिक कर देंगे, उसके बाद अपलोड कर लेंगे। तो जैसे अपलोड कर लोगे इस तरीके से दिख जाएगा। व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो जो फोटो आपने अपलोड किया है वो सही क्या है, गलत हो गया आपसे। गलत हो गया तो डिलीट पे क्लिक करके दोबारा अपलोड आप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है वही अपलोड किया है तो व्यू पे क्लिक करके देख लीजिए। अगर गलत अपलोड हो गया डिलीट पे क्लिक करके दोबारा अपलोड कर लीजिए। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का है, तो मैक्सिमम आप 15 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप 15 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा अपलोड करना चाहते हो तो मर्ज करके अपलोड कर सकते हो, एक साथ सभी को मर्ज करके कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो काफ़ी ऑप्शन हमको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लूँगा ये प्रेमिसेस प्रूफ। तो इसमें क्या है, जहाँ पे हमारा बिजनेस है, जहाँ पे हम व्यापार करते हैं, जहाँ पे भी हमारी शॉप है, जो शॉप है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो बिजनेस है उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे, जहाँ पे शॉप है, दुकान है, वो फ़ोटो अपलोड कर देंगे। या जहाँ पे भी डेयरी है तो वो उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट या फ़ोटो और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आप और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एक ही अपलोड करना चाहता हूँ और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाता हूँ। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन वाला बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पेमेंट का आपको दिख जाएगा कि आप रेजर पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो या पेयू बिज के थ्रू करना चाहते हो। तो जैसे मैं रेजर पे के थ्रू करना चाहूँगा तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा
वहीं अगर पे यू बीज के थ्रू करना चाहूँ तो यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अभी जैसे मैं पेमेंट पे यू बीज के थ्रू करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर दिया है मैंने। उसके बाद सिंपली अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। पेमेंट यहाँ पे दिख जाएगा कितना पेमेंट आपको करना है। तो हमारे केस में हमको 100 रुपये का पेमेंट करना है और सर्टिफिकेट की फीस है 100 रुपये। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हो, प्रीव्यू देखना चाहते हो तो सिंपली प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट जो एप्लीकेशन है वो आपको दिख जाएगी। तो अभी जैसे मैं पेमेंट करना चाहता हूँ तो सिंपली पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरीके से आ जाता है। मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पे। मोबाइल नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मोबाइल पे ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाएगी। बाकी यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद जो भी बैंक है आपका वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कुछ पॉपुलर बैंक यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो जैसे मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, सिंपली यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। तो जो कन्वेंस फीस है वो 7 रुपये की है। जीएसटी 18% 1.26 लग रहा है। तो टोटल जो हमको अब पेमेंट करना है तो 108 रुपये 26 पैसे का पेमेंट करना है। प्रोसीड पे क्लिक कर देते पेमेंट करने के लिए। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे यूजर आईडी डाल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी। उसको आप सेव कर लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा या डाउनलोड उसको कर सकते हैं। स्टेटस का भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटस किस तरीके से आप देख सकते हो। तो स्टेटस इस पेज पे आ जाओगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे सिंपली ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा। ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपको जो अक्नॉलेजमेंट या पेमेंट रिसिप्ट है उसमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालोगे, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। बाकी और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ पूछना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे बोर्ड कंज्यूमर ग्रीवेंस पे क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ रहा है। तो ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्यूरीज हमारे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और वहीं अगर बोर्ड रिलेटेड ग्रीवेंस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे लाइसेंस रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्यूरीज है, तो उस केस में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो होम पेज है ओपन होकर आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हो सुबह 7 बजे से शाम को 11 बजे तक, इस पर कॉल आप कर सकते हो। बाकी मेल करना चाहते हो मेल आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मेल भी यहाँ पे दिया हुआ, मेल आईडी भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाएगी। जैसे ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा लाइसेंस का, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मेल पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस डाल दीजिए, लाइसेंस नंबर, और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ अदर दिया हुआ है, पासवर्ड फॉरगेट करके भूल गए तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप ईमेल आईडी या मोबाइल अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कॉल आप कर सकते हो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो ये पूरी जानकारी है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो जानकारी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।